हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नाउन की। नाउन में क्या कैसे कैसे इसकी मिस्टेक आती है, कैसे एरर आती है, उन सबको फाइंड करने के किस क्या तरीके होते हैं, उन पर हमारी बातचीत होगी। तो ये वीडियो हमारी स्पेशली नाउन फाइंड के लिए है कि जब एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में जब नाउन्स की एरर आती है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसे पता करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है और हम देखते हैं कि कैसे नाउन का मिस्टेक पता किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज़ यूज़ ऑफ द टोबाकू। तो यहाँ आंसर सी है। तो मैं आपको बता देता हूँ सी आंसर क्यों है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज़ द यूज ऑफ टोबाकू, यानी कि टोबाकू यानी तंबाकू का जो बहुत सारे नुकसान, उनमें से सबसे ज़्यादा फैला हुआ वो क्या है कि बैड हैबिट्स को बताया गया उन्होंने। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स यूज ऑफ टोबाकू। तो याद रखिए, वन ऑफ द के वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज होती है नाउन्स की। तो यहाँ पर क्या है, बैड हैबिट दे रखा है, इसको यहाँ पर देना चाहिए था हैबिट्स, यहाँ पर हैबिट्स होना चाहिए था, इसलिए मिस्टेक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में एरर है, सी ऑप्शन में एरर है, और ये सी ऑप्शन इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर। जल्द हाल ही में मैंने कश्मीर को विजिट किया एंड फाउंड द सीनरीज टू बी द मार्वलस। और वहाँ पर जो सीनरी है वो मार्वलस यानी कि फंटेस्टिक वंडरफुल सीनरी देखी इन्होंने। तो आपको बता देता हूँ मैं कि सीनरीज कभी नहीं होता है। सीनरीज ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो सीनरी ना होकर आई ई एस ना लगाकर यहाँ पर बाई होना चाहिए, इसका प्लूरल नहीं होता है। तो यानी कि बी पार्ट में मिस्टेक है, बी पार्ट में इसकी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 ये कहता है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन ए विलेज। ये कहते हैं ऑल द फर्नीचर्स, याद रखिएगा, चाहे फर्नीचर, चाहे चेयर हो फर्नीचर में या फिर कुछ भी हो, तो उसमें एस नहीं आता है। चाहे चेयर हो, टेबल हो, स्टूल हो, सब कुछ मिलाकर ही फर्नीचर बोला जाता है, अलग से फर्नीचर नहीं हो। तो फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, उसमें एस नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर एस इस्तेमाल की गई है, इसीलिए यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, इसमें नाउन की मिस्टेक है फर्नीचर की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स। तो हम बात कर लेते हैं, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग शॉप्स। हमेशा याद रखेंगे, क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट नहीं होती है, तो ये मॉब होते हैं। तो यहाँ पर क्राउड, एंग्री क्राउड को मॉब कहते हैं, ना कि ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इनकरेक्ट है, क्योंकि इसी में मिस्टेक दे रखी, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंटेंस नंबर 5 क्या कहता है, सेंटेंस नंबर 5 कहता है कि दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। उन्होंने अपना जो लगेज है वो रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। तो रेलवे स्टेशन पर लगेज छोड़ देना, तो लगेज में एस नहीं होना चाहिए, लगेज में सारा सामान होता है, सारा सामान इंक्लूड होता है, तो इसलिए उसमें एस कभी नहीं आएगी, एस कभी नहीं आएगी। तो इसीलिए ये यहाँ पर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर जो सेंटेंस नंबर 5 है उसका बी पार्ट में एरर है, तो आंसर बी हमारा करेक्ट है। इसके बाद है सेंटेंस नंबर 6, द बस कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स। यानी कि बस जो थी चढ़ाई नहीं चढ़ सकी, जो उठी हुई पहाड़ी थी उस पर नहीं चढ़ पाई, क्योंकि वो लॉन्ग यानी कि रॉन्ग, जो बस थी वो रॉन्ग गियर्स में थी। तो कोई भी बस हो या कोई भी वाहन हो, वो एक बार में एक ही गियर में रह सकता है, या तो एक में रह सकता है, 2 में रह सकता है, 3 में, 4 में, 5 में, लेकिन ये तो कहता है रॉन्ग गियर्स। तो कभी इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स, तो गियर्स नहीं होना चाहिए था, गियर होना चाहिए था। तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, यही हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज
नो एरर। तो इंडियन फोर्स, तो यहाँ पर ए में मिस्टेक है, तो क्यों है? कभी भी इंडियन फोर्स नहीं लिखते, इंडियन फोर्सेस कहते हैं, इंडियन फोर्स नहीं कहते हैं कि भारतीय बल की बात होती है तो फोर्सेस में तीनों सेनाएं आ जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या कहता है? द पोलिंग वाज मेड एट मैनी प्लेस। जो पोलिंग थी वो कई जगह पर मेड एट एनी प्लेस बाय अटेम्प्ट्स एट नैगिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक दे रहा है। तो यहाँ पर लिख रखा है मैनी ए प्लेस, तो मैनी ए प्लेस नहीं, इसे मैनी प्लेसेस करना चाहिए था। मैनी प्लेसेस करता तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है, लेकिन अभी ये मिस्टेक है क्योंकि ये हमें डबल मिस्टेक दे रखी है, तो बी पार्ट में एरर है, हम इसी को ही मानेंगे। आगे है 9, सेंटेंस नंबर 9 क्या कहता है? हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ ए बकेट ऑफ ग्रेस। यानी कि उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने एक बकेट ऑफ ग्रेप्स देखा। तो याद रखिएगा कभी भी बकेट ऑफ ग्रेप्स नहीं होता है, क्योंकि ये बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यानी कि सी पार्ट में एरर है और ये सी पार्ट में एरर है, तो हमारा यहाँ पर ये सी पार्ट करेक्ट है, क्योंकि ये बकेट ऑफ ग्रेप्स नहीं होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है। ये पूरा फ्रेज हमें याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे अस। यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉज जो थे मुंबई में रहते थे, आ गए हैं हमारे साथ रहने के लिए। तो हमेशा याद रखना इस टाइप में कभी भी इन लॉज, ये हाफन वाले वर्ड में एस लगी है, ये गलत है, ये कभी भी एस नहीं होनी चाहिए इसमें। ब्रदर्स इन लॉ कह सकते थे, माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे अस। तो ये तो ठीक है, पर लॉ में एस नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गई है। तो ये इस तरह से यहाँ पर हमारा ए पार्ट में एरर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपी नोट्स टू द शॉपकीपर। यानी कि कस्टमर ने क्या किया, एक 100 रुपी नोट जो था शॉपकीपर को दे दिया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये 100 रुपीज़ नोट, नोट NOTE नोट होता है, ना कि नोट। ये तो बी पार्ट में ही मिस्टेक है, और वो भी एक 100 रुपये का नोट्स था, तो 100 रुपये का नोट था वो। तो 100 रुपये के नोट्स के लिए क्या कहते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं वहाँ पर? 100 रुपी नोट्स लिखते हैं या पर 100 रुपीज़ नोट लिखते हैं। तो इन्होंने दे रखा है, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपीज़ नोट। बट ये नोट की गलती है, क्योंकि यह नोट सही नहीं दिया गया है, वो हम ठीक कर लेते हैं, वही पार्ट में मिस्टेक है। तो सेंटेंस नंबर 12 पे चलते हैं। ये क्या कहता है? दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाई। यानी कि इस तरह की कुछ शर्ट जो हैं उसके लिए थोड़ी महंगी हैं, वो खरीद नहीं पाएगा, एक तरह से ऐसा कहना चाहता है। तो दीज एक प्लूरल वर्ड है और ये काइंड के साथ आया है, जबकि दीज एक प्लूरल है तो साथ आने वाला भी प्लूरल होना चाहिए था, तो काइंड से होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया है, काइंड लिख कर दे दिया, तो ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, तो हमारा ये करेक्ट है। सेंटेंस नंबर 13 देखिए, यू कैन गेट ऑल इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। यानी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो आप इस बुक से पा सकते हो, ये कहना चाहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन, इसमें कभी भी एस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एस, इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ सूचना होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ सूचना होता है, सूचनाएं नहीं। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है, जो एरर है, वो आपकी जो 13 है उसमें बी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल एनी ऑफ द सोप इन द मार्केट। ये कहते हैं कि ये आर्टिकल किसी भी शॉप पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ एनी लगा रखा तो एनी अदर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये सी पार्ट में एरर हो जाती है। तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस नंबर 15। द ब्लाइंड्स डिजर्व अवर सिंपैथी। हमेशा याद रखिए जो जो वर्ड जो वर्ड पूरी जाति पूरी पूरी स्पीसीज या जाति को डिनोट करता है तो वो प्लूरल होता है। अब जैसे पुअर लिखा है, पुअर माने गरीब होता है, लेकिन जैसे ही द लगा दो तो इसका मतलब बन जाता है गरीब लोग बन जाते हैं। ऐसे ही रिच के लिए करते हैं और ऐसे ही हम ब्लाइंड के लिए भी करेंगे। तो द पुअर एक कंप्लीट सेंस गरीब लोग का दे तो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर ब्लाइंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर द ब्लाइंड भी हो सकता है, वही मीनिंग दे सकता है। इसमें एस नहीं ऐड होनी चाहिए, तो ये रॉन्ग है। तो यानी कि हमारा जो सेंटेंस नंबर 15 है इसमें ए पार्ट में मिस्टेक है, एरर है, तो ये हमारा ए करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर बुक्स, यानी कि किताबों के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। तो उन्होंने किताबों को ऑर्डर कर दिया है, फॉर बुक्स नहीं आएगा। दे हैव एन ऑर्डर बुक्स, उन्होंने प्लेस्ड द ऑर्डर बुक्स, तो यहाँ पर फॉर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्या कहता है? स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन पार्टी पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए उन्होंने क्या किया है कि इनको तीनों डिसबैलेंस कर दिया है। पार्टी पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता है कभी। हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट शुड नॉट टेक पार्ट इन ए डेमोन्स्ट्रेटिंग पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा कह सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टी कह सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इनका स्थान बदल दिया, तो ये एक तरीक़ा से सही से नहीं रखा गया, तो ये गलत है। तो बी पार्ट में एरर है, इसीलिए यहाँ पर बी पार्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्या कहता है? द फ्लॉक ऑफ लॉयंस रोम्ड अबाउट द फेयरलेसली इन द जंगल। ये कहते हैं कि जंगल में निडर होकर लॉयंस यानी कि शेरों का झुंड घूमता रहता है। तो एक तरीक़ा से याद रखिएगा ये फ्लॉक इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता है, शेरों के झुंड के लिए हम प्राइड कहते हैं, प्राइड। तो ये प्राइड तो यहाँ लिखा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, क्योंकि यहीं पर एरर है। ये फ्लॉक ना होकर प्राइड होना चाहिए था, इसलिए ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्या कहता है? आई हैव डन माई बेस्ट, मैंने अपना पूरा प्रयास कर लिया, अपना बेस्ट दिया। द होल थिंग इज नाउ, और द होल थिंग इज नाउ इन लैप्स ऑफ द गॉड्स, और यानी कि मैंने जो करना था अपना पूरे तरीके से काम कर दिया, अब सब कुछ ईश्वर की हाथ में है, ईश्वर की गोद में है। तो गोद में तो नहीं होता है, हैंड्स ऑफ गॉड्स होता है, तो ये तो गलत दे रखा है, तो सी पार्ट में एरर है, तो सी पार्ट में एरर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि क्या कहता है? 20 द जज सेंट टू समन्स बाय द क्लर्क टू ए मैन ड्यूरिंग कोर्ट सेशन, यानी कि कोर्ट सेशन के दौरान जब कोर्ट चल रहा था, सेशन चल रहा था, तभी जज ने 2 सम्मन क्लर्क के द्वारा एक आदमी को भिजवा दिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सम्मन जो है अनकाउंटेबल है, यहाँ पर काउंटेबल है, लेकिन सम्मन की स्पेलिंग यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि 2 सम्मन है तो सम्मन को प्लूरल बनाना चाहिए था। तो सम्मन की स्पेलिंग जो होती है वो इस तरह से होती है कंप्लीट सम्बन्स, और अगर मुझे इसे प्लूरल बनाना है तो इसमें ईएस ऐड करना होगा, सम्बन्सेस बोलना पड़ेगा, क्योंकि एस इसमें साइलेंट रहता है जब ये सिंगल होता है, लेकिन जब प्लूरल बनाएंगे तब सम्बन्सेस बोलेंगे। तो 2 सम्बन्सेस होना चाहिए था, तो पार्ट नंबर बी में मिस्टेक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, ये थे 20 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने समझ लिए हैं, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के बारे में आपको बताएंगे। और यहीं पर रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।